हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मैराथन सीरीज बाय नीटेरो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज इनिशियली इन नेचुरल लेंथ। मेन क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम इलोंगेशन होगा कब। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि ना जब एम जी इक्वल्स टू के एक्स हो जाएगा तब हो जाएगा मैक्सिमम इलोंगेशन, लेकिन नहीं। आई बीच जब एम जी इक्वल्स टू के एक्स हो जाएगा तब एक्सेलरेशन जीरो होगा अपने पास, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी उस टाइम पे। तो ब्लॉक तब भी इस केस में नीचे कुछ ना कुछ वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहा होगा। अब वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी नीचे मूव कर रहा होगा तो वो कुछ नीचे और मूव करेगा, नीचे और मूव करेगा, स्प्रिंग और एक्सटेंड होगी तो के एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, के एक्स बढ़ेगा, लेकिन एम जी तो कॉन्स्टेंट है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सेलरेशन लगने लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से वेलोसिटी कम होगी। लेकिन तब तक मैक्सिमम इलोंगेशन होगा जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आनी चाहिए कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के ई, एज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी इंटू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर अपन x को यहाँ से कट कर देंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 2mg/k। अब इसमें मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है अपन को कि इसमें जो ये mg आ रहा है इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं कि इस ब्लॉक पे एफ नेट कितना लग रहा है। तो जनरलाइज फार्मूला क्या बन जाता है अपने पास ऐसे क्वेश्चंस के लिए, 2 इंटू एफ नेट अपॉन द ब्लॉक सिस्टम अपॉन के। अपन इसको और एग्जांपल्स के साथ देखें तो अब इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 इंटू एफ नेट अपॉन के। अब मेरे को तो आंसर, तो मैं तो सीधा लिख दूंगा 2 इंटू 2mg/k। आप पूछो कि ना इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स क्यों नहीं ऐड करी अपन ने, जबकि स्प्रिंग फोर्स भी तो इन पे लग रही है। तो स्प्रिंग फोर्स का इफेक्ट अपन ने पहले ही इंटीग्रेशन के टाइम जब अपन ने उसकी एनर्जी निकाली, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाला, तभी अपन ने ऐड कर लिया था उसके अंदर। वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, हम यहाँ पे केवल जो कांस्टेंट फोर्सेस लग रही है ब्लॉक के ऊपर वो लेंगे अपन। और ये कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कभी हो सकता है इसके अंदर कुछ वेरिएशन आ जाए, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इनिशियली रेस्ट पे है और नेचुरल लेंथ पे है तो फाइनल मैक्सिमम इलोंगेशन निकालो, तो ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा आपके। तो इसके अंदर एम जी की जो फोर्स है इस स्मॉल एम, जो सिंगल एम वाला मास है उसका ये एम जी लग रहा है, लेकिन ये काउंटर बैलेंस हो गई है नॉर्मल रिएक्शन से। तो इस सिस्टम पे अब ये पुली यहाँ पे केवल उस मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प कर रही है। तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग यहाँ टेंशन भी होगी, यहाँ टेंशन भी होगी, लेकिन इस सिस्टम के अंदर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो टेंशन का इसलिए अपन वर्कडन नहीं लेते जब अपन सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया 2 इंटू 2mg/k, क्योंकि इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स है 2mg। अब उसके बाद अपन और एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये कोई सा भी फ्लूइड है अपने पास जिसके, अब आपको पता है कि कुछ भी मास अगर कुछ भी फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है तो उस पर बॉइंट फोर्स लगती है। तो इस मास पे mg फोर्स का लगेगी नीचे और बॉइंट फोर्स का लगेगी F बॉइंट ऊपर, क्योंकि जनरलाइज सी बात है ये। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 इंटू mg माइनस बॉइंट फोर्स अपॉन k। ये इसका आंसर आ गया। इसमें भी अपन स्प्रिंग फोर्स नहीं, क्योंकि वो पहले से उसका इफेक्ट अपन ऐड कर चुके हैं। अब उसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर दो मास है तो इसके अंदर इस सिस्टम को अपन एक ही मान लेते हैं, 2m मान लेते हैं, तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी 2mg। अपन ने देख रखा कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज को अटैच कर रखा है इससे। अब ये हो सकता है पॉजिटिव वो हो सकता है नेगेटिव वो, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो अपन इसको पॉजिटिव मान के चल लेते हैं। तो इस पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी, तो कितनी लगेगी QE। अब ये चिपका हुआ है उससे, तो ये जो QE फोर्स लगा रहा है ये उन दोनों मास पे भी फोर्स लगाएगा, तो उस पूरे सिस्टम पे फोर्स कितनी हो गई। हम इसका भी मास लेना चाहिए लेकिन बहुत नेग्लिजिबल मास होता है, तो अपन इसको नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे। तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 2mg प्लस QE, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एंड इट इज़ अ कांस्टेंट फोर्स।
तो आंसर आ गया अपने पास एक्स मैक्सिमम, सारे ये एक्स मैक्सिमम है, एक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम इलॉन्गेशन एक्स मैक्सिमम। तो अगर इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट कर देते तो यहाँ माइनस क्यू आ जाता, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही रखते हैं लेकिन चार्ज को नेगेटिव कर देते तब भी माइनस क्यू आ जाता। कि नेट फोर्स निकालनी है अपन को इस सिस्टम पे। अब और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। तो इसके अंदर एम मास है, वेज पे है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर एम जी साइन थीटा यहाँ लग रहा है और एम जी कॉस थीटा यहाँ लग रहा है, और नॉर्मल इसको बैलेंस करा तो उसको अपन लेंगे नहीं। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 2 इंटू एम जी साइन थीटा। अब इसमें अपन ने एम जी क्यों नहीं लिया, एम जी साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन के अगेंस्ट अलोंग अपन को देखना है इसके अंदर। तो एम जी कॉस थीटा तो उसके परपेंडिकुलर था, तो वो फोर्स अपन ने ली नहीं। अब यहाँ तो ये स्मूथ था, अगर मान लो कि ये फ्रिक्शन आ जाता है इसके अंदर, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी, एफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एम जी साइन थीटा फोर्स नीचे लगेगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 एम जी साइन थीटा माइनस एफ के अपॉन के, जहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, और नॉर्मल अपन को पता है म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। अब इसके बाद अपन देखें लिफ्ट प्रॉब्लम्स। तो लिफ्ट के अंदर अपन देखें तो अब अपन अंदर लिफ्ट की फ्रेम में जाके देखेंगे तो सूडो फोर्स लगेगी पीछे एम ए, और ये भी लगेगी एम जी, प्रोवाइडेड कि ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है लिफ्ट का। तो एक्स कितना आ जाएगा, अगर अपन फ्रेम में अंदर जाके देखेंगे तो आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू, एक मिनट सॉरी, 2 एम जी प्लस एम ए अपॉन के। तो गाइज अभी इन कंसेप्ट ये तो जनरलाइज हो गए, लेकिन कभी आपको दिक्कत आती भी है तब भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए आप सीधा ये फॉर्मूलेज यूज़ करके आप सीधा आंसर ला सकते हो। आप इतनी देर अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम सॉल्व करने में लगाओगे फिर आंसर लाओगे तो अपन को और भी क्वेश्चंस करने हैं। तो क्यों ना अपन कुछ ट्रिक्स यूज़ करके अपन कुछ क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करके दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम निकालें। सो गाइज अभी तक हमने सारा कॉन्सेप्ट तो देख लिया है, बट अब मेन चीज़ आती है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो उसके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर से एक स्प्रिंग अटैच्ड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर, मास है 5 kg, इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री, और आपके पास म्यू की वैल्यू है। म्यू है मतलब ये चीज़ स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, तो आपको फ्रिक्शन को भी कंसिडर करना है। तो म्यू है अपने पास 1/√3। अब इसमें आपको निकालना एक्स मैक्स मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो मास है, मास स्प्रिंग सिस्टम है, वो एक लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट नीचे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर, मास की वैल्यू है 5 kg। आपको निकालना है कि एक्स मैक्सिमम कितना आएगा इसके अंदर। और अगर इसमें जी की वैल्यू, अगर मैं दोनों में जी की वैल्यू दूँ तो जी की वैल्यू दोनों में आपको 10 यूज़ करनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के देखिए, बताइए इसका क्या आंसर आया आपका। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही आपको उसका आंसर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और आपको लगता है कि आपको किसी और कॉन्सेप्ट पे भी आपको शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ हमको सजेस्ट करिए। थैंक यू।